Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे, ओके और हमारी लास्ट वीडियो तक एडजेक्टिव के सभी रूल्स कंप्लीट हो गए थे. आई होप वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. क्लियर? और आज हम आपको उन सभी रूल्स पर बेस्ड एक्सरसाइज कराएंगे, यानी कि आपको उन सभी रूल्स का हम रिविजन कराएंगे. ओके तो देखिए, आज हम एडजेक्टिव की एक्सरसाइज करेंगे. इसमें आपके सभी रूल्स का रिवीजन हो जाएगा और इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे एग्जाम में हमें जो इन सेंटेंसेस में गलती किस तरह से मिलती है और हमें उन्हें कैसे करेक्ट करना होता है. तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए एक एक चीज को. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले देखिए, हमने जो सेंटेंस लिखा है वो हमने आपके एग्जाम के पैटर्न पे लिखा है. ठीक है, कि हमारे एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है वो किस तरह से दिया जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम में जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है ना, वो 4 पार्ट्स में दिया जाता है. ठीक है, जिसमें कि 3 पार्ट्स में हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है और उसके बाद में 4th पार्ट में नो एरर दिया होता है. ठीक है, इसमें हमें एग्जाम में ये करना होता है कि यदि हमें इनमें से कोई 3 पार्ट में हमें गलती नजर आती है तो हमें उस पर टिक करना होता है, और अगर हमें तीनों पार्ट ठीक लगते हैं तो हमें 4th पार्ट नो एरर पे टिक करना होता है. ठीक है, तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं गलतियां निकालना. देखिए, दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल टू दैट. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें गलती देखिए, गलती कहाँ है. सबसे मेन चीज तो देखिए, हमने आपको बताया था कि प्रेफरेबल और प्रेफर के बाद में टू आता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल के बाद में टू तो दिया गया है. ओके, तो इसमें गलती कहाँ है. अब प्रेफरेबल के बाद में हमें टू दिया गया है, इसका मतलब कि हमारा जो ये पार्ट सी है ये ठीक है. उसके बाद में देखिए दिस बुक भी ठीक है, यानी कि हमारा पार्ट ए और पार्ट सी ठीक है. अब बचता क्या है हमारे पास, पार्ट डी, पार्ट बी और पार्ट डी. ठीक है, पार्ट डी पे हम तब क्लिक करते हैं जब हम पहले पूरा सेंटेंस चेक कर लेते हैं. अब हमारा बचा क्या, पार्ट बी. ठीक है, अब देखिए पार्ट बी में क्या है, इज मोर. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहाँ पे गलती है. देखिए, हमने आपको बताया था कि जो ये प्रेफरेबल होता है, प्रेफरेबल से पहले मोर और मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, इसका मतलब गलती कहाँ है, गलती हमारे पार्ट बी में है, तो हम पार्ट बी को टिक करेंगे. ठीक है, प्रेफरेबल से पहले मोर और मोस्ट का यूज नहीं किया जाता है. ठीक है, मोर का यूज नहीं होगा प्रेफरेबल से पहले. ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में. अब देखिए नेक्स्ट, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स. ठीक है, अब इसमें गलती देखिए, गलती कहाँ है. देखिए, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स. अब इसमें देखिए गलती है इसमें यहाँ पे. ठीक है, पुअर्स में. ठीक है, पुअर क्या है स्टूडेंट, हमारा जो हमारा ये पुअर है ये हमारा एडजेक्टिव होता है. क्या होता है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव. अब देखिए, अब जब हमारे इस पुअर से पहले द आ गया, ठीक है, इस पुअर से पहले हमारे द आ गया तो क्या हो गया, द पुअर. और द पुअर क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है. ठीक है, अगर केवल पुअर होता तो वो हमारा सिंगुलर होता, उसमें हम एस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा पुअर से पहले ऑलरेडी द दिया हुआ है, द पुअर है. इसका मतलब ये ऑलरेडी ही पुअर है, द प्लूरल है, तो हम इसमें एस का यूज नहीं करेंगे. ठीक है, यदि हमें द पुअर दिया हुआ होगा तो हम पुअर में एस नहीं लगाएंगे. क्या होगा हमारा करेक्ट, द पुअर. द पुअर ही हमारा प्लूरल हो गया, तो पुअर में तो एस लगाने की नीड है ही नहीं. तो स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर. ओके, आगे समझ में. अब देखिए नेक्स्ट, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग. अब इसमें देखिए, इसमें गलती कहाँ है. देखिए गलती है इसमें मिली. देखिए, जो गलती है इसमें हमारी है 2 फर्स्ट में. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 फर्स्ट हमारे कॉर्डिनल नंबर होते हैं. ठीक है, ये देखिए इनका जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, इसमें हमें 2 ही दिए गए हैं, एक 2 और एक फर्स्ट. इसके अलावा भी हमें 3, 4, 5 कुछ भी दिए गए होते तो हमें क्या करना होता है, इन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना होता है. यदि किसी सेंटेंस में इस तरह से नंबर दिए गए होते हैं तो हमें उन्हें सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, यानी कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 इस तरह से हमें अरेंज करना होता है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, ये 2 फर्स्ट. ठीक है, तो 2 फर्स्ट स्टूडेंट हमारा ये गलत है. ये सही क्या होगा, फर्स्ट 2, क्योंकि पहले क्या आएगा, फर्स्ट और उसके बाद में 2, तो फर्स्ट 2. ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग. ओके, आगे समझ में. अब देखिए नेक्स्ट, ऑफ द बिलियंस इन द गैलेक्सी कॉमा हाउ मच आर सुइटेबल फॉर लाइफ. अब इसमें देखिए स्टूडेंट की इसमें गलती कहाँ है, मिली आपको. देखिए इसमें जो गलती है ना, इसमें हमारे हाउ मच में गलती है. ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए स्टूडेंट से हमारा बिलियंस क्या है. ठीक है, देखिए बिलियंस हमारी एक संख्या है. क्या है स्टूडेंट्स, ये बिलियंस संख्या.
ठीक है। और हमने आपको क्या बताया था कि संख्या को शो करने के लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं और मात्रा को शो करने के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये बिलियंस क्या है, हमारी संख्या है तो हम संख्या के लिए किसका यूज करेंगे, हाउ मैनी का, ओके। और इसमें हमें क्या दिया गया है, हाउ मच। तो स्टूडेंट्स ये हाउ मच गलत है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा हाउ मैनी, ठीक है, क्योंकि बिलियंस है, संख्या है, तो हाउ मैनी आएगा। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, द टाइगर इज स्विफ्टर देन एनी एनिमल, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको बताया था यदि किसी कॉम्परेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में हमें देन के बाद में एनी दिया गया हो, ठीक है, क्या बताया था हमने कि कॉम्परेटिव डिग्री में यदि हमें देन के बाद में एनी दिया गया हो तो एनी के बाद में अदर का यूज हम अवश्य ही करते हैं, ठीक है। यदि देन के बाद में एनी दिया गया है तो एनी के बाद में अदर का यूज हम अवश्य ही करते हैं। और हमें यहाँ पे देन दिया गया है, देन के बाद में एनी भी है, तो एनी के बाद में अदर हमारा जरूर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देन एनी अदर एनिमल्स, ठीक है। क्या हो गया, द टाइगर इज स्विफ्टर देन एनी अदर एनिमल, ठीक है। आगे समझ में, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन कॉमा शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, ओके। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें गलती क्या है, देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना की जाए, ठीक है, यदि देखिए दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ओके। लेकिन यदि एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना की जाए तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ओके। किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का, ओके। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो उसके हमारे वाइज की तुलना हो रही है और एक ब्यूटीफुल की। वाइजर और ब्यूटीफुल ये हमारे दो एडजेक्टिव हैं, ये उसके दो गुण हैं, ये वाइज और ब्यूटीफुल दो गुण हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए देन के बाद में हमारी पॉजिटिव डिग्री आ रही है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वाइजर की जगह, क्योंकि वाइजर क्या है, वाइजर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, मोर वाइज का, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाइजर की जगह क्या हो जाएगा हमारा, मोर वाइज, ओके। तो क्या होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन कॉमा शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, ठीक है, क्योंकि दो गुणों की तुलना हो रही है तो अब यहाँ पे भी हमारी पॉजिटिव डिग्री आ गई और ये भी हमारी पॉजिटिव डिग्री आ गई, तो दोनों के लिए हमने यहाँ पे मोर का यूज किया है, ठीक है। क्या किया है हमने, वाइज, यहाँ पे वाइज से पहले मोर का यूज, ठीक है। क्या हो गया ये, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ओके, ठीक है। आगे समझ में, ध्यान रखिए इसको, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करके आ जाते हैं, देखते हैं कि वाइजर है और ब्यूटीफुल दो है, लेकिन आपको उसमें मेन चीज क्या देखनी है कि तुलना कितने लोगों में हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल उसके दो गुणों में हो रही है तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का हम यूज करेंगे। अगर दो लोग होते यहाँ पे शी होता और शी के साथ में कोई और भी व्यक्ति दिया गया होता तब हम वाइजर का यूज करते, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, निधि वॉज लेस वरीड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या आ रहा है, ऑफ ऑल, ठीक है, ऑफ ऑल यानी कि ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि सभी स्टूडेंट्स में से, ठीक है। अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट की बात कर रही है, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल मतलब पूरी क्लास के सभी स्टूडेंट, पूरी क्लास के हों या पूरी स्कूल के हों, ऑल का यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे ऑल आता है वो क्या होता है, जब हमारे ऑल द स्टूडेंट्स की, सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम उसमें किसका यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का। यदि यहाँ पे कोई दो स्टूडेंट दिए गए होते तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे हमें चेंज करना है, हमें जो चेंज करना है ये लेस में करना है, क्योंकि लेस क्या है स्टूडेंट्स, लेस हमारा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, ठीक है। लेस कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। और यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स की बात चल रही, सभी स्टूडेंट की बात चल रही, तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज द लीस्ट, ठीक है, निधि वॉज द लीस्ट वरीड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। क्लियर, ध्यान रखना है ये आपको कि ऑल द स्टूडेंट्स की बात चली, सभी स्टूडेंट्स में से निधि की बात कर रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पे द लीस्ट का यूज किया है। क्लियर, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, इट इज ए वर्थ सीइंग मूवी एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इसमें गलती कहाँ है,
मिली कहीं? देखिए इसमें जो गलती है यहाँ पे है, ए बर्थ में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये बर्थ क्या है हमारा, ये जो बर्थ है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है स्टूडेंट्स? बर्थ अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारे इस बर्थ से पहले ए का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखिए किस तरह से हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। ये जो है हमारा बर्थ से पहले तो ए का यूज होगा नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें मूवी से पहले ए का यूज करेंगे। तो पता है ये सेंटेंस हमारा किस तरह से बनेगा? ये बनेगा हमारा इट इज ए बर्थ सिंग, मूवी की जगह ये हमारा बनेगा इट इज ए मूवी बर्थ सिंग। ओके, ए मूवी बर्थ सीन, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, मूवी से पहले हमारा ए आ जाएगा, ठीक है। इट इज ए मूवी बर्थ सीन एंड यू मस्ट नॉट मिस इट। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, एज ए ड्रामाटिस्ट शॉ इज सुपीरियर देन एनी अदर राइटर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इस सेंटेंस में गलती देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि सुपीरियर के बाद में हम देन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गलती है हमारी यहाँ पे है देन में। तो स्टूडेंट सुपीरियर अगर आपको कहीं भी वर्ड मिलेगा तो सुपीरियर के बाद में देन का यूज नहीं होगा, सुपीरियर के बाद में टू का यूज होगा। ओके, किसका यूज होगा सुपीरियर के बाद में? टू का। तो क्या हो जाएगा? एज ए ड्रामाटिस्ट शॉ इज सुपीरियर टू एनी अदर राइटर। ओके, ध्यान रखना है आपको कि यदि आपको सुपीरियर दिया गया है तो सुपीरियर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसमें बच्चों को नहीं पता हो तो वो क्या करते हैं कि हाँ ये सुपीरियर दिया गया है, सुपीरियर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे हमें तो देन का ही यूज करना है। तो नहीं स्टूडेंट्स, देन का यूज कंपैरेटिव डिग्री में हम करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स के साथ में हमें टू का यूज करना होता है। उसी में से एक है सुपीरियर, और सुपीरियर के बाद में हम टू का यूज करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारी जो बिगेस्ट है ये क्या है? बिगेस्ट तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि बिग में एएसटी लग रहा है, तो क्या है ये स्टूडेंट्स हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे बात बहुत सारे लोगों की हो रही है या केवल दो लोगों की हो रही है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टू ग्रेट सिटीज की बात हो रही है, केवल दो की बात हो रही है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे दो लोगों की या किसी भी दो वस्तुओं की बात होती है तो हम वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, है ना। तो टू ग्रेट सिटीज दिया गया है, टू दिया गया है, तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्या हो जाएगा? बिगेस्ट नहीं होगा, बिगेस्ट की जगह स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा? बिगर। क्या होगा स्टूडेंट्स? बिगर। ऐसे लिख देते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, द स्टैचू ऑफ बुद्धा इज द मोस्ट यूनिक ऑब्जेक्ट इन द म्यूजियम, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें गलती मिली आपको। देखिए इसमें जो स्टूडेंट्स की गलती है हमारी यहाँ पे है द मोस्ट यूनिक में, ठीक है। इसमें क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको एक रूल पढ़ाया था जिसमें कि यूनिक, एक्सट्रीम, है ना, वो वाला जिसमें यूनिक था, एक्सट्रीम था और काफी सारे इसमें वर्ड्स थे। तो वहां पे हमने आपको क्या बताया था कि यूनिक से पहले हम मोस्ट और मोर का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो जहां पे आपको ध्यान रखना है कि हमें यूनिक दिया गया है तो यूनिक से पहले हमारा मोस्ट या मोर का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द स्टैचू ऑफ बुद्धा इज द यूनिक ऑब्जेक्ट इन द म्यूजियम, ठीक है। यूनिक से पहले मोस्ट हो या मोर हो, किसी का भी यूज हम नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, काव्य इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर पर्संस इन हिज कंट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको देखिए इसमें गलती आई आपको समझ में? देखिए हम बताते हैं, हमने आपको क्या बताया था कि टॉलेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमने आपको क्या बताया था कि यदि सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में ऑफ के बाद में ऑल दिया गया हो, ठीक है, यदि सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में हमें ऑफ के बाद में ऑल दिया गया है तो ऑल के बाद में हम अदर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अदर का यूज हम एनी के बाद में करते हैं। हमने यहाँ पे बताया था ना कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद में एनी दिया गया है तो एनी के बाद में हम अदर का यूज अवश्य ही करेंगे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हमें ऑफ के बाद में ऑल दिया गया है तो ऑल के बाद में हम अदर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? काव्य इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल पर्संस इन हिज कंट्री। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इतने सेंटेंसेस समझ में तो अब आप इन्हें नोट कीजिए, उसके बाद में हम आपको और सेंटेंसेस बताते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर शी लिव्स। ओके, तो अब देखिए इसमें गलती, देखिए इसमें गलती कहाँ है मिली। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रैफिक है, ठीक है। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ट्रैफिक? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मच का यूज किया जाता है, मैनी का नहीं, ठीक है। ट्रैफिक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के साथ में हमें क्या दे रखा है? मैनी दे रखा है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ में मैनी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? मच, ठीक है। क्या हो जाएगा? देयर इज नॉट मच ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर शी लिव्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क शी हैज ब्रॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है आप देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे एग की बात की जा रही है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? एग की। तो एग क्या है? हमारी संख्या, ठीक है। एग, तो उसके लिए हम जो है, एग हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन से पहले तो हम मैनी का यूज करेंगे, ठीक है, हाउ मैनी का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देगा? हमें एंड के बाद में डायरेक्ट मिल्क देगा, हाउ मैनी एग्स एंड मिल्क। तो स्टूडेंट्स एग्स के लिए ही तो हाउ मैनी का यूज होगा, मिल्क के लिए हम हाउ मैनी का यूज थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि मिल्क क्या है? मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम हाउ मैनी का यूज नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करेंगे? हम मिल्क से पहले हाउ मच का यूज करेंगे, ठीक है। आपका हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क देगा, तो आपको क्या करना है कि मिल्क से पहले हाउ मच का यूज करना है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क शी हैज ब्रॉट। ये होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। ओके, आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स, ठीक है। होल द चैप्टर्स, अब देखिए इसमें आपको गलती, ठीक है, देखिए मिली आपको। देखिए हम बताते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, होल के बाद में द का यूज नहीं होता है, ठीक है। होल के बाद में द का यूज नहीं होता है, होल से पहले द का यूज होता है, ठीक है। द होल चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में होल के बाद में द देगा, होल के बाद में द का यूज नहीं करते हैं, होल से पहले द का यूज करते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? द होल चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। ओके, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली द फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें गलती कहाँ है? देखिए ओनली के बाद में द फ्यू दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या इसका अर्थ क्या है? द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड, मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई क्योंकि कुछ ही लोग वहां पर उपस्थित थे, ठीक है। कुछ ही, ओनली यानी कि कुछ ही, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर। तो हमने आपको क्या बताया था कि जहां पे कुछ ही ना के बराबर लोग होते हैं उनके लिए हम फ्यू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? हमारा ओनली दिया गया है, ओनली का मतलब है कुछ ही ना के बराबर, तो हमारा केवल फ्यू का यूज किया जाएगा, द फ्यू का नहीं। तो यहाँ पे द नहीं आएगा, ओनली फ्यू पर्सन्स आएगा। ध्यान रखना है आपको, यदि आपको कहीं भी ओनली दिया जाए और ओनली के साथ में हम फ्यू का यूज करते हैं, ना ही द फ्यू का, ना ही ए फ्यू का यूज करते हैं हम। ओके, क्लियर? तो हमारा करेक्ट क्या होगा? द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली फ्यू पर्सन्स वर प्रेजेंट देयर। ओके, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना अब इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। ओके, 2 लाख ऑफ पीपल। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें गलती, देखिए गलती कहाँ है, ढूंढिए। मिली आपको कहीं? नहीं, देखिए मैं बताती हूँ। देखिए 2 लाख ऑफ पीपल में गलती है, किसमें है? 2 लाख ऑफ पीपल में। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 लाख दिया गया है, यानी कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है कि कितने लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, ठीक है। डेफिनेट है, हमें 2 लाख हमें डेफिनेट दिया गया है। तो स्टूडेंट जहां हमें डेफिनेट दिया गया होता है ना कि 2 लाख है, तो उसके बाद में हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें संख्या दे रखी है ना, हमें संख्या दे रखी है कि कितने लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, तो हम 2 लाख पीपल का यूज करेंगे, ना कि 2 लाख ऑफ पीपल। हाँ, यदि हमें दिया गया था लैक्स, ठीक है, यहाँ लैख के साथ में कोई वैल्यू नहीं दी गई होती, केवल लैक्स दिया गया होता, तो वो हमारा इनडेफिनिट होता, वहां हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कितने हैं, तब हम लैक्स ऑफ पीपल का यूज करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तब हम किसका यूज करते हैं? लैक्स ऑफ पीपल। लेकिन हमें यहाँ पे लैख के साथ में वैल्यू दी गई है कि कितने हैं, 2 लाख है,
तो हम 2 लाख प्यूपिल का यूज करेंगे। अगर वैल्यू नहीं दी गई होती तब हम लैक्स ऑफ प्यूपिल का यूज करते। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 लाख प्यूपिल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, इट इज इजी टू टॉक अबाउट ए प्रॉब्लम देन टू रिजॉल्व इट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें गलती, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देन आ रहा है, हमारा देन आ रहा है, यानी कि इसमें हम इसमें क्या है, कंपैरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है। ओके, अब इसको दोबारा रीड करिए, इट इज इजी टू टॉक अबाउट ए प्रॉब्लम देन टू रिजॉल्व इट। अब इसमें देन तो दिया गया है लेकिन कोई कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड नहीं दिया गया। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड इसमें हमें कोई नहीं दिया गया, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है तो हमें इसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। तो देखिए हम किसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, देखिए हम यहाँ पे इजी क्यों बनाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये इजी की जगह पे इजियर। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, इजियर। इट इज इजियर टू टॉक अबाउट ए प्रॉब्लम देन टू रिजॉल्व इट। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, शी फील्स हर ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। ठीक है, अब इसमें देखिए गलती, इसमें मिली आपको गलती। देखिए स्टूडेंट हम बताते हैं, इसमें जो गलती है एज मच और में। देखिए आपने कहीं पे कोई वर्ड सुना है एज मच और, सुना है आपने कहीं पे? देखिए एज मच और कोई वर्ड नहीं होता है, करेक्ट वर्ड क्या होता है, एज मच एज। ठीक है, क्या होता है, एज मच एज। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में देगा एज मच और। ठीक है, तो एज मच और कोई वर्ड नहीं होता है, करेक्ट होता है एज मच एज, तो वहां पे और के स्थान पे एज आएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी फील्स हर ट्रबल्स एज मच एज इवन मोर देन दे। ओके, देखिए नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें आप गलती ढूंढिए, मिली आपको गलती? देखिए हम बताते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारा देन है। ठीक है, अब देखिए देन से पहले क्या आ रहा है। ओके, तो देखिए देन से पहले क्या आ रहा है, देन से पहले ये हमारा आईएनजी फॉर्म आ रही है। ठीक है, जीरन क्या है, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारी आईएनजी लगी हुई है। ठीक है, तो रीडिंग है, जीरन वर्ब आ रही है। ठीक है, देन से पहले हमारी जीरन वर्ब आ रही है, तो देन के बाद भी हमें जीरन वर्ब का यूज करना है। ठीक है, याद रखिए आप कि यदि देन से पहले अगर जीरन वर्ब का यूज हो रहा है तो देन के बाद भी हम जीरन वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, टू प्ले के स्थान पे प्लेइंग। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लेइंग। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेन सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। ओके स्टूडेंट्स, क्या है ये? अब देखिए इसमें गलती, देखिए इसमें गलती कहाँ है, मिली आपको कहीं? देखिए मैं बताती हूँ, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, हमारा दीज है। ठीक है, और दीज का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारा प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल नाउन के साथ में हम दीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सॉर्ट लिखा हुआ है। तो सॉर्ट क्या है, ये हमारा सिंगुलर है। ठीक है, सॉर्ट क्या है, सिंगुलर। अब यहाँ पे दीज दिया गया है तो दीज के साथ में प्लूरल आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन अटेन सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। ओके, आगे समझ में। आपको ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पे दीज दिया गया है तो उसके साथ में हमारा प्लूरल नाउन ही आएगा। ओके, यहाँ पे आपको सॉर्ट देंगे तो आपको सॉर्ट्स करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड दैट द पेशेंट वाज ग्रेजुअली बिकमिंग वीक। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसमें गलती कहाँ है। देखिए हमने आपको क्या बताया था, याद होगा आपको कि यदि वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी दिया गया है तो उसके बाद में हम केवल कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, बिकम में आईएनजी दिया गया है, बिकम है, बिकमिंग हो गया ये। ठीक है, जीरंड हो गया, तो उसके बाद में क्या आएगा, हमारी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो स्टूडेंट ये वीक क्या हो जाएगा, वीकर। ठीक है, याद रखना है आपको कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी गई है तो उसके बाद में हम केवल कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड दैट द पेशेंट वाज ग्रेजुअली बिकमिंग वीकर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ऑफ द टू सिस्टर्स कॉमा द एल्डर इज मोर रिलीजियस।
ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम किसका यूज करते हैं, मोर का। ठीक है, अब हमने आपको एक और चीज बताई थी कि यदि कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जहां पे हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं, जब दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, मोर देन। ठीक है, लेकिन हमने आपको एक चीज और बताई थी कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में यदि हमें दो लोगों में से किसी एक को चूज करना हो, ठीक है, यदि हमें दो लोगों में से किसी एक को चूज करना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं। बताया था हमने आपको। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में से चूज किया जा रहा है कि द एल्डर इज मोर रिलीजियस, बड़ी वाली ज्यादा रिलीजियस है। ठीक है, बड़ी वाली को चूज किया गया, दोनों बहनों में से द एल्डर को, बड़ी वाली को चूज किया गया है। चूज किया गया है तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज होगा। ओके, यहाँ पे हमें ओनली कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, मोर दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, द मोर। ओके, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज हो जाएगा, द मोर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ऑफ द टू सिस्टर्स कॉमा द एल्डर इज द मोर रिलीजियस। ओके, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, he is the most intelligent and also the very talented student of the college। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आपको एक रूल बताया था कि यदि दो एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़े हुए हों तो हम दोनों को सेम डिग्री में बनाते हैं। बताया था हमने आपको कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हों तो हम दोनों को सेम डिग्री में बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी यही हो रहा है। इसमें देखिए एंड है और एंड से पहले एक एडजेक्टिव हमारा इंटेलिजेंट है और एंड के बाद जो हमारा टैलेंटेड है ये भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ओके, तो देखिए एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है ना, एंड से पहले सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज करना है। तो एंड के बाद फिर हम जब सुपरलेटिव का डिग्री का यूज कैसे करेंगे, हम इस वेरी के स्थान पे मोस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वेरी के स्थान पे मोस्ट का यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। ओके, क्लियर, आगे समझ में। अब क्या हो गया, हमारा एंड से पहले भी सुपरलेटिव डिग्री आ गई और एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो गया है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। ठीक है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स की गलती कहाँ है, मिली आपको कहीं, देखिए हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो हमारा ऑफेंस है, ठीक है ना, ये जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस क्या है, नाउन है। क्या है स्टूडेंट्स ये ऑफेंस हमारा नाउन है। और नाउन से पहले, नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। और ये पनिश्ड क्या है हमारा, नाउन से पहले यहाँ पे पनिश्ड आ रहा है। पनिश्ड क्या है, पनिश्ड हमारी वर्ब है ना, तो हमें इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको जब एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पनिशेबल, है ना स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, पनिशेबल। ओके, नाउन है तो नाउन से पहले क्या आ गया हमारा, ये एडजेक्टिव। ओके, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिशेबल ऑफेंस। क्लियर, आ गया समझ में। ठीक है, तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने आपको ये 25 सेंटेंसेस कराए हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑलमोस्ट सभी रूल्स का रिवीजन हो गया है। तो आप इनको बहुत अच्छे से एक बार घर पे पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो और दूर हो सके। और उसके बाद भी अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसके बाद के हम और सेंटेंसेस आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जिसमें कि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा सभी एडजेक्टिव के रूल्स का। ओके, थैंक यू।